देश का गद्दार, दुश्मन का एजेंट। नाम निशांत अग्रवाल, पद सीनियर सिस्टम इंजीनियर DRDO, आरोप देश से गद्दारी। देश के सबसे बड़े रक्षा प्रतिष्ठान DRDO में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के प्रोजेक्ट इंजीनियर निशांत अग्रवाल ने नमक तो हिंदुस्तान का खाया, लेकिन नमक हलाली पाकिस्तान से की। यूपी ATS और महाराष्ट्र ATS ने मिलकर सोमवार को नागपुर स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस सेंटर से निशांत अग्रवाल को हिरासत में लिया और फिर उसके घर से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के ऐसे गोपनीय दस्तावेज बरामद किए जिन्हें वो घर में तो क्या ऑफिस में भी नहीं रख सकता था। यूपी ATS का दावा है कि निशांत अग्रवाल ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की गोपनीय जानकारियां दुश्मन देशों को भेज रहा था। आरोप है कि निशांत अग्रवाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और अमेरिका की CIA के लिए काम कर रहा था। इसी बिना पर ब्रह्मोस के सीनियर सिस्टम इंजीनियर निशांत अग्रवाल को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। नागपुर में एक व्यक्ति है जिसकी तलाशी हम लोगों ने सुबह प्रातःकाल ली। उसके पर्सनल कंप्यूटर पे गोपनीय और अति संवेदनशील अभिलेख मिले, जो कि अपने आप में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन बनता है। कोई भी गोपनीय अभिलेख अपने घर पे लाना अपने आप में एक ऑफेंस होता है और उतने ऑफेंस पे चार्ज करते हुए हम लोगों ने एक गिरफ्तारी की है। यूपी ATS का दावा है कि वो पिछले काफी वक्त से निशांत अग्रवाल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन पक्के सबूत हाथ लगने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया है। यूपी ATS के मुताबिक कुछ वक्त पहले एक BSF कांस्टेबल अच्युतानंद मिश्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जासूस कांस्टेबल से पूछताछ के दौरान यूपी ATS को 90 से ज्यादा भारतीयों के बारे में पता चला जो पाकिस्तान की एक फेक फेसबुक आईडी से संपर्क में थे। इनमें से 3 भारतीय फेसबुक आईडी ऐसी थीं जो 2 साल से ज्यादा वक्त से पाकिस्तान बेस्ड फेसबुक आईडी से चैट कर रही थी, जिसमें से एक फेसबुक आईडी निशांत अग्रवाल की भी थी। बस इसी सुराग को पकड़कर यूपी ATS ने महाराष्ट्र ATS को साथ लिया और देश के गद्दार निशांत अग्रवाल को धर दबोचा। अभी हाल में हम लोगों ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की थी जो BSF में काम करता था और उससे जांच में ये पाया गया था कि फेसबुक की एक आईडी बनाई गई थी जिसको कि ISI द्वारा पाकिस्तान से संचालित किया गया था। उस सारे IP एड्रेसेस से प्रूव हुआ और इस तरीके से सेना में अर्धसैनिक बल में काम करने वाले व्यक्तियों को झांसा दे करके और अपने जाल में फंसाया जा रहा था और उसके बाद में फिर उनसे पूरी तरीके से सूचनाएं ली जा रही थी। इस व्यक्ति का नाम निशांत अग्रवाल है और ये इंजीनियर है एक डिफेंस प्रोजेक्ट में। इसके बाद में हमने चेक किया कि क्या फेसबुक से वाकई में एविडेंस है पाकिस्तान बेस्ड आईडी से इसके चैट करने की, तो वो एविडेंस भी पाई गई। इतनी दोनों एविडेंस हमको मिल गई जिसके आधार पे हम लोगों ने गिरफ्तारी हमारी टीम ने वहां पे की है। यूपी ATS के मुताबिक निशांत अग्रवाल को अपना एजेंट बनाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने हनी ट्रैप ट्रिक को हथियार बनाया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी निशांत पिछले करीब 2 साल से पाकिस्तानी बेस्ड फेक फेसबुक आईडी से संपर्क में था। इन दोनों फेसबुक आईडीज में महिलाओं की तस्वीरें लगी हुई थी। आरोपी निशांत को फेक फेसबुक आईडी यूजर ने जॉब का ऑफर देकर अपने साथ जोड़ा था। यूपी ATS का दावा है कि आरोपी निशांत जिस फेसबुक आईडी से लगातार चैट कर रहा था उसकी लोकेशन पाकिस्तान में ट्रैक की गई है। आपने सवाल पूछा कि क्या ये हनी ट्रैप था, तो मोटे तौर पे कह सकते हैं, लेकिन अभी तक जो पूछताछ में बात आ रही है वो ये है कि इनको एक फेसबुक आईडी द्वारा कांटेक्ट किया गया और कहा गया कि एक जॉब ऑफर दिया गया, ऐसा अभी तक बयानों में आया है और उसके बाद फिर इनसे दोस्ती बढ़ती गई और ये ट्रैप हो गया इसमें। पहले एक आईडी से इसका संपर्क हुआ, फिर एक और आईडी से संपर्क हुआ। दोनों ही फेक आईडीज़ हैं, छद्म आईडीज़ हैं, लड़कियों की शक्ल और नाम का प्रयोग करके की गई हैं। उन आईडीज़ को हम लोगों ने पहले ही एनालाइज किया और पाया कि उनकी IP एड्रेसेस और उनका पूरा यूज़ पाकिस्तान बेस्ड लोकेशन से हो रहा है। यहाँ पे जितना अभी तक स्वयं बयान में उसके आया है कि इन्होंने उससे बात की और नौकरी का ऑफर दिया गया। वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं व्यक्ति, वो केवल छद्म आईडी से बात होती है। यानी अब तक ये बात साफ हो चुकी है कि आरोपी निशांत ISI के संपर्क में था। उसके घर से बरामद दस्तावेजों से यह भी साफ है कि उसे ISI ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की गोपनीय जानकारियां देने का काम सौंपा था।
लेकिन अभी ये पता नहीं लग पाया है कि आरोपी निशांत ने गोपनीय दस्तावेज आईएसआई को सौंपे या नहीं। निशांत रहने वाला रुड़की का है। पूछताछ में इससे बात आई कि इसका एक पुराना लैपटॉप घर पे इसके है, तो वहाँ पे भी एक टीम गई, उत्तराखंड पुलिस ने इसे मदद की और उसकी लैपटॉप को वहाँ से सीज़ किया गया है और उसको ला करके लखनऊ में एनालाइज किया जाएगा, उसके आधार पे और कार्रवाई होगी। ये अभी हम लोग जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कितने पहुँचे और कैसे पहुँचे। इंटेलिजेंस ये है, किंतु इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। बट जितना इन्वेस्टिगेशन अभी तक किया गया जिससे कि पाया गया कि ये गलत पोजीशन इनके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का पाया गया है, उतना चार्ज है जितना मैं आपसे डिस्क्लोज अभी कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में। इसके आगे जो और बात निकलेगी, जितनी एविडेंस होगी वो किया जाएगा। बहुत सेंसिटिव इशू है। महाराष्ट्र एटीएस ने आरोपी निशांत को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से निशांत को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर यूपी एटीएस के हवाले कर दिया गया है, जिससे अब यूपी एटीएस पूछताछ करेगी, जिसके बाद इस जासूसी कांड का जाल और ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये अभी हम लोग जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कितने पहुंचे और कैसे पहुंचे। इंटेलिजेंस ये है, किंतु इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। बट जितना इन्वेस्टिगेशन अभी तक किया गया जिससे कि पाया गया कि ये गलत पोजीशन इनके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का पाया गया है, उतना चार्ज है जितना मैं आपसे डिस्क्लोज अभी कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में। इसके आगे जो और बात निकलेगी, जितनी एविडेंस होगी वो किया जाएगा। बहुत सेंसिटिव इशू है। जितना एविडेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसी के मुताबिक इसमें शब्द ब शब्द इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा। अभी तक ये पता नहीं चला है कि निशांत अग्रवाल ने ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी जानकारियां दुश्मन देशों को दी हैं या नहीं, लेकिन ये पता चल चुका है कि वो जिस पोस्ट पर काम कर रहा था वहां से उसकी पहुंच ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की गोपनीय जानकारियों तक थी। आरोपी निशांत अग्रवाल 31 जुलाई 2013 से मिशन ब्रह्मोस की नागरिक यूनिट में जुड़ा हुआ था। कथित तौर पर आईएसआई एजेंट निशांत अग्रवाल ब्रह्मोस एरोस्पेस में सीनियर सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। निशांत के पास सिस्टम इंजीनियरों, टेक्निकल सुपरवाइजर और टेक्नीशियन समेत 40 लोगों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी। निशांत ब्रह्मोस के टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप का भी सदस्य था। वो ब्रह्मोस नागपुर और पिलानी साइट्स प्रोजेक्ट की भी निगरानी कर रहा था। निशांत अग्रवाल को पिछले महीने ही यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया था, जो उसे डीआरडीओ के चेयरमैन ने खुद दिया था, जिसकी फोटो भी निशांत ने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड की थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद निशांत आईएसआई का एजेंट बन गया। ये बड़ी चिंता की बात है, इसलिए कि कैसे आईएसआई वहाँ तक पेनिट्रेट की, किसके माध्यम से गई, कब से वहाँ पे वो एक्टिव है, कितनी इन्फॉर्मेशन उसने दी है। चलिए अरेस्ट हो गया तो इसके मतलब ये है कि एक बड़ा कोई स्पाई रिंग था जो काफ़ी समय से एक्टिव था वहाँ पे और उससे ये लोग जुड़े हुए थे। और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी लोग इससे जुड़े हुए थे वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। महाराष्ट्र एटीएस ने रविवार की रात निशांत को हिरासत में लिया और फिर अगले दिन सुबह सुबह नागपुर के वर्धा रोड पर उसके घर में छापेमारी की, जहां से महाराष्ट्र एटीएस को निशांत के खिलाफ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। लेकिन निशांत के पड़ोसी अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उनके पड़ोस में रहने वाला डीआरडीओ का अधिकारी देश का गद्दार भी हो सकता है। लेकिन बचपन से इसको देखते आए थे और थ्रू आउट ये इसका रिकॉर्ड भी फर्स्ट क्लास रहा है। यहीं से जो है सेंट कैबल से इसने 12th पास करी है, पढ़ाई में अच्छा है और हमें तो ये लगता है इसको फंसाया गया है किसी ना किसी से। यह लड़का बहुत रिजर्व नेचर का था और साथ के साथ बहुत सहयोगी नेचर का था, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत होशियार, हर चीज में नंबर 1। इतनी अच्छी फैमिली है इनकी, इतना अच्छे व्यवहार है, हमें तो अब भी विश्वास नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे फंसाया गया। इतनी अहम पोस्ट पर बैठकर निशांत ने देश की सेवा करने के बजाय देश से गद्दारी करने को तरजीह दी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि वो अकेला नहीं है। निशांत के अलावा कानपुर और आगरा के रक्षा विभाग से जुड़े 2 वैज्ञानिक भी जांच के दायरे में हैं। यूपी एटीएस की टीमों ने उनके यहाँ भी छापेमारी की है, लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है। जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, तो जो बीएसएफ के एक कर्मी को हम लोगों ने अरेस्ट किया था, उससे हम लोग को और भी चैट आईडीज मिली हैं और 3 व्यक्ति हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। 2 उसमें उत्तर प्रदेश के हैं और 1 नागपुर के ये निशांत है। तो इन तीनों पे हम लोगों ने जांच की है। आगे संभावना और है कि ऐसे और भी लोग हमको मिलें जिनको हम लोग तलाश पाएं। कानपुर में एक व्यक्ति की सर्च की गई है, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा, आपसे भी कहूँगा नाम ना करें, क्योंकि अभी उनके खिलाफ सिवाय फेसबुक पे चैट करने की और कोई एविडेंस नहीं है। इसी प्रकार आगरा में जो व्यक्ति हैं उनके भी फेसबुक पे इस छद्म आईडी से चैट हुई
तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफेंस हो, और हो सकता है ऑफेंस ना भी हो, तो इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में। इस बात की पूरी संभावना है कि देश के रक्षा संस्थानों में आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला निशांत अकेला नहीं है। जिस तरह बीएसएफ के एक जवान ने निशांत तक सुरक्षा एजेंसियों को पहुंचाया, वैसे ही अब निशांत भी हिंदुस्तान के गद्दारों को पहचानने में